नमस्कार दोस्तों, आपका झलकदानी चैनल में स्वागत है। हम जानेंगे शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको जो चाहोगे वो मिलेगा। शनिवार का दिन यानी शनिदेव की पूजा का दिन होता है और माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि ये दिन बड़ा ही शुभ होता है और शनिदेव का दिन होता है। इस दिन इंसान के हर अच्छे बुरे कार्यों का फल शनिदेव के ही हाथों होता है और देते भी वही हैं, करते भी वही हैं। इस दिन जो भी आप गलत करते हैं, अच्छा करते हैं, उसका सब शनिदेव हिसाब रखते हैं। आप सभी से सुना होगा कि शनिदेव अगर किसी को गुस्सा हो जाए तो व्यक्ति को कई प्रकार से परेशानियां हो सकती हैं। वो व्यापार में हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति हो सकती हैं, घर में किसी बीमारी के कारण हो सकती है या किसी भी कारण कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए लोग शनिदेव से काफ़ी डरते हैं और उन्हें खुश करने के लिए अलग अलग तरह के तरीके ढूंढते हैं, उपाय करते हैं, उपाय खोजते हैं। जो सुनते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। लेकिन आपको कुछ खास उपाय जो चले आ रहे हैं दोस्तों, आगे जानेंगे वो उपाय कौन से हैं। अगर झलकदानी चैनल पर पहली बार आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की ऐसी वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुँचाती रहें। हिंदू शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में काफ़ी ऐसे रोचक बातें छिपी हुई हैं, ऐसी विधि हमारे पुराणों में बताई गई हैं जिनको करने से भगवान शनिदेव भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो जानते हैं शनिवार को क्या चढ़ाते हैं और शनिवार के दिन तेल क्यों देते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जिनके करने से शनिदेव खुश होते हैं और मन चाहा फल देते हैं। यह उपाय शनिवार को ही किए जाते हैं। अगर आप शनिवार को ये उपाय कर लेते हैं तो भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाते हैं और भगवान शनिदेव आप पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। अगर शनिदेव का आशीर्वाद होता है तो आपके सारे कार्य मंगल में होते हैं। आइए जानते हैं। उसकी जिंदगी परेशानी से भर जाती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान का नुकसान भी होता है, परिवार में कलेश भर जाता है, किसी तरह से कलेश खत्म ही नहीं होता। व्यक्ति पर शनिदेव की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है, घर में आय के रास्ते बनते हैं और व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बनने शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन प्रातः स्नान कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्या चल रही है तो ये कुछ उपाय जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय हैं। सबसे पहले आपको वो उपाय जानेंगे जिन उपाय आप करके प्रसन्न हो सकते हैं और शनिदेव का आशीर्वाद पा सकते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय करके जो जीवन में कारगर साबित हुए हैं। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और लाइक करिए वीडियो को, ताकि मैं आगे की आपकी जानकारी लाती रहूं। सबसे पहले दान पुष्प करें, यानी गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। कहते हैं अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं। आपको दूसरों पर दया दृष्टि करनी चाहिए। अगर आप शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो आपको दान पुष्प करते रहना चाहिए। दान सबसे बड़ी चीज़ होती है जीवन में। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए ज़रूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और स्वच्छ कपड़े सच्चे मन से दान करना चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन ये काली चीज़ों का दान करते हैं तो ये आपको शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दूसरा, शनि यंत्र की पूजा। अगर आप शनिवार के दिन शनि यंत्र की पूजा करते हैं, यदि आपकी ज़िंदगी में धन, नौकरी या व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं तो शनिवार को आपको प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यापार में जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और घर में, परिवार में समृद्धि, वैभव आता है और व्यापार के रास्ते खुल जाते हैं। आपकी नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि मंत्र का जाप। अगर आप शनि मंत्र का जाप करते हैं तो इसमें काफ़ी फायदा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मंत्र का जाप करने से अत्यंत लाभकारी साबित हुआ है। ये आपको शनिवार के दिन करना होता है। स्नान करके निवृत्त होकर शनि का जाप करें। यदि शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं और जीवन में चल रही विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप चाहते हो तो शनिवार के दिन आपको रुद्राक्ष की माला पर जाप करना चाहिए। रुद्राक्षी माला नहीं है तो आप मंत्रों का उच्चारण ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको
कुत्तों की सेवा करनी। कुत्तों जो डोगी होते हैं यानी तो वो भैरव का रूप होते हैं। वो भैरव जिनकी आप अगर सेवा करते हैं तो काफ़ी फल प्राप्त होता है, शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। तो शनिवार के दिन कहते हैं सभी प्राणियों के प्रति आपको भाव रखने प्रकट होने चाहिए। यानी कि वो जानवर है नहीं, वो भैरव का रूप है। आपको भाव रखने चाहिए, लेकिन शनिदेव को खुश करने के लिए विशेष तौर पर कुत्तों के प्रति अधिक स्नेह रखना चाहिए। कुत्तों की सेवा करें और देखभाल करने वालों से शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कुत्तों को बिस्किट खिलाना चाहिए, कुत्तों को खाना देना चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए। इस दिन भैरव को पानी पिलाना चाहिए। अगर इनकी देख रेख वाले शनिदेव की कभी रुष्ट नहीं होते हैं। अगर लोग ऐसा करते हैं तो अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर आप भैरव के दिन एक शनिवार के दिन एक रोटी भी अगर खिलाते हैं भैरव को तो आपको काफ़ी शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये आपको नियमित करना चाहिए। शनिवार के दिन एक रोटी भैरव के लिए, एक पहली रोटी गाय के लिए और लास्ट के भैरव के लिए अवश्य खिलानी चाहिए। शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे। तीसरा, हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर इस दिन आप शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बजरंगबली प्रसन्न होते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं तो शनिदेव का भी साया नहीं रहता। अब तो बजरंगबली और शनिदेव का गहरा नाता है, दोनों के बीच में मित्रवत रिश्ता है। यदि दोनों में से अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आप शनिवार के दिन शनि छवि नहीं मिल रही है, आप शनि के मंदिर नहीं जा सकते तो हनुमान जी का चालीसा पढ़िए और आरती करिए। इससे भी आपके ऊपर का शनि दूर हो जाता है और भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। इसमें शिव जी की भी पूजा आप कर सकते हैं, तब भी आपके ऊपर शनि का प्रकोप नहीं बना रहता, शनि आपसे नाराज नहीं रहते हैं। भगवान शंकर शनिदेव के गुरु माने जाते हैं, इसलिए व्यक्ति भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर एक तांबे का लोटा लें, उसमें काले तिल डालकर जल चढ़ाइए और शनिदेव सदैव उसका ध्यान रखते हैं। अगर आप शिवलिंग पर ये काम करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, एक लोटा जल काले तिल डालकर देते हैं तो शनिदेव की कृपा बनाई रहती है और आपके को शरीर में कोई भी रोग नहीं बनता है। आप निरोगी काया रहते हैं और शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसमें आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर आप शनिवार के दिन एक माला अवश्य करिए। ओम से शनिचराय नमः, इस मंत्र को आप एक माला अवश्य करनी चाहिए। शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दिया सरसों के तेल का जलाना चाहिए और 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन आप थोड़ा सा सरसों का तेल अपनी छवि देखकर यानी अपना मुंह देखकर उसमें किसी गरीब को दान कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी शनिदेव महाराज आपसे प्रसन्न होते हैं। आप शनिवार के दिन अपने घर से जल ले जाकर पीपल के वृक्ष को दे सकते हैं। मंदिर में ओम शनिचराय नमः का जाप करिए और 1 लोटा जल दीजिए गुड़ या शक्कर डालकर। अगर गुड़ डालकर आप ये देते हैं तब भी शनिदेव आपसे प्रसन्न रहते हैं। सूर्य अस्त के बाद, अगर आप सूर्य से पहले नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को सूर्य अस्त के बाद आप सरसों के तेल का दिया 1 रुपया और काले तिल ना हो तो उड़द की दाल या उड़द डालकर भी आप शनिवार के दिन एक दिया लगाकर आइए। ओम शनिचराय नमः का जाप करिए 7 बार या 21 बार, तब भी शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस दिन आप लोहा दान करते हैं किसी को भी या काला वस्त्र दान करते हैं तब भी शनिदेव आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो इस दिन आपको खास तौर से इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। इनमें से एक छोटा सा और ख़ास उपाय है जो आप कोई भी कर सकता, अपने घर पर भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन एक अंगूठी जो घोड़े के नाल की होती है वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन लीजिए या अपने बच्चे को या अपने पति को किसी को भी पहना दीजिए तो शनि तब भी दूर हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में 7.5 या शनि चल रहा है तो उसके लिए आप 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 लीटर तेल, 1.25 किलो उड़द और 1 नमक का पैकेट आप और
थोड़ा सा लोहा उसमें रखकर 2 कील लोहे की रख दीजिए। एक पोटली बनाकर अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार कर अगर आप देते हैं तो आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल आएगा। उसकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ अगर आपको ये सारे उपाय अच्छे लगे तो करके देखिए और आप करिए, आपको 100% गारंटी के साथ आराम होगा। ये बहुत ही खास और कारगर उपाय हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। ऐसी ही रोचक कहानी, रोचक बातें, ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँगी। तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।